लोग मुझसे पूछते हैं कि भैया हम 20,000 रुपये महीना ही कमाते, 15,000 कमाते, 25,000 कमाते, हम क्या करें, कैसे इन्वेस्ट करें, क्योंकि हमारा मैक्सिमम खर्चा हो जाता है। तो हम किस तरह फाइनेंशियल फ्री हो, किस तरह हम पैसे कमाएं और हमारे भविष्य में आने वाले जो सपने हैं, गोल हैं, वो किस तरह पूरे करें। क्योंकि 20,000 रुपये महीना कमाते हैं तो 20,000 महीना में हम कैसे आने वाले समय में बच्चों की शादी भी कर लेंगे, रिटायरमेंट के बाद हमारे पास पैसा भी रहेगा, हम किस तरह मैनेज करें, हमको समझ में नहीं आता, तो हम करें क्या। तो आज इस वीडियो में आपको एक ऐसी टिप बताने वाला हूँ जिसे आप फॉलो करेंगे तो आपके 3 या 4 जो गोल बड़े बड़े, देखिए लाइफ में क्या है 4-5 ही गोल रहते हैं मैक्सिमम, उसके अलावा तो क्या है फिर अदर चीज होती है जिसके जरूरत, जैसे कार लेना हो, बाइक लेना हो, मोबाइल लेना हो, घूमने जाना हो, ये सेकेंडरी चीज है, ठीक है। लेकिन प्राइमरी नेसेसरी चीज जो है वो 3 या 4 ही होती, जो कि बताने वाला हूं मैं। तो ये वीडियो सिर्फ 20,000 महीने वालों की नहीं है, ये उनके लिए भी जो 10,000 कमाते, 15 भी कमाते, 20, 25, 30 कमाते, उस हिसाब से आप मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि अगर मैं इंडिविजुअल सिर्फ 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 में वीडियो बनाने लग जाओ तो 500-700 वीडियो हो जाए, तो कोई मतलब नहीं है। बट ये है कि इससे आपको एक आइडिया जनरेट होगा कि अगर आप 15,000, 20,000, 25,000, 30,000, 35,000 कमाते हैं तो किस तरह से आप पैसे का यूज करें और आपके आने वाले गोल उससे पूरे हों। तो यहाँ पे 2% है। सबसे पहले कि भैया 20,000 में कमाता हूँ, मेरे पास तो 1 रुपये नहीं बचता है, तो मैं क्या करूँ। 20,000 का 20,000 ही पूरा खर्चा हो जाता है। क्योंकि मिडिल क्लास को तो नहीं, बट जो पुअर क्लास है बेचारे गरीब, वो कमाते हैं और खर्च हो जाते हैं। इन्वेस्ट के लिए पैसे, सेविंग के लिए पैसे नहीं रहते, इन्वेस्ट तो बहुत दूर की बात हो गई। तो वो क्या करें, यहाँ पर 2 टाइप के लोग हैं। तो पहले वो जो कि 20,000, 15,000 कमाते, जिनके पूरे खर्च हो जाते, कुछ भी नहीं बचते, वो जिनका हाँ भैया ठीक है 20,000 आप कमाते लेकिन दिल पे पत्थर रख के हम 500, 1,000, 2,000 निकाल सकते हैं। अब उनका हम कैसे इन्वेस्ट करें, कैसे हम पैसे बढ़ाएं, वो क्या करें, तो वो दूसरे तरह के लोग होते हैं। पहले मैं आपको बता दूं, फर्स्ट टाइप के लोग होते हैं वो जो बेचारे गरीब होते हैं, मिडिल क्लास तो नहीं, पुअर क्लास होते हैं। क्योंकि वो जितना कमाते हैं वो पूरा खर्च ही हो जाता है, एक्सपेंस हो जाता है। इन्वेस्ट क्या करें, इन्वेस्ट तो छोड़िए, वो बचाए क्या, बचत ही नहीं हो पाती। बट यहाँ पे वो क्या कर, अगर आप 20,000 कमाते, 15,000 कमाते और पूरे के पूरे ही खर्च हो जाते, तो उसका सिर्फ एक ही ऑप्शन है, आपके सोर्स ऑफ इनकम बनना है। आपको एडिशनल काम करना पड़ेगा, आपको साइड वर्क करना पड़ेगा। जैसे अगर आप स्किल है तो सीधी सी बात है, आप कोचिंग पढ़ाइए, ट्यूशन पढ़ाइए, एजेंट बन जाइए, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस के, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बन जाइए, कुछ भी सिखाइए करिए जिससे आपका 8-10 हज़ार रुपये महीना एक्स्ट्रा आने लग जाए। अगर आप नॉन स्किल है तो देखिए 2 ही काम ऐसा जो जीवन में नहीं करना चाहिए। सबसे पहला, बैठ के खाना, बाप का, दादा का, काका का, ससुर का। दूसरा, भीख मांगना। ये 2 काम बुरे, इसके अलावा सब काम अच्छे हैं, यहाँ के झाड़ू पोछा भी अच्छा है। तो अगर आप नॉन स्किल है तो आप कार वॉश कर सकते हैं, उससे 5-7 हज़ार रुपये महीना आ सकता है। क्लीनिंग डस्टिंग का काम कर सकते हैं, हेल्पिंग का काम कर सकते हो। बहुत सारे लोग हैं जब भारी वजन घर में उठा नहीं सकते तो वो सब मैनेजमेंट का काम कर सकते हो, जिससे आराम से 2-5-10 हज़ार रुपये महीना एक्स्ट्रा आ जाए, ये नॉन स्किल के लिए। लेकिन वो लोग जो ठीक है 20,000 है, 25,000 है, आपके कहने पे हम कुछ साल संघर्ष करके 500, 1,000, 2,000 निकाल सकते हैं। हम करें कि हमको कितने पैसे की जरूरत है। तो यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल के साथ ही समझाऊं, क्योंकि एग्जाम्पल के साथ ही आपको और समझ में आएगा बहुत इजीली, सिंपल तरीके से। कोई 30 साल का इंसान है जो कि शादीशुदा है, और अनुमान 30 साल का जो बंदा रहता है, शादीशुदा परिवार रहता है मिडिल क्लास, पुअर क्लास में, वहां पर या तो उसका एक बच्चा रहता है जो 1, 2, 3 साल का रहता है, या एक जो रहता है जो हाल ही में हुआ रहता है, साल 6 महीने का ही रहता है। तो इतना ही गैप रहता है, करीबन 2 बच्चे रहते हैं और शादी रहती है उसके, मतलब 2 बच्चे रहते हैं और हस्बैंड और वाइफ रहते हैं। कुछ परिवार में माँ बाप वगैरह भी का भी लोड आता है, बट हाँ मान के चल रहे 20,000 रुपये वो कमाता है, जिसमें वो कहता है कि ठीक है मैं 2,000 10% निकाल सकता हूँ, ठीक है मैं थोड़ा संघर्ष कर लूंगा, इधर उधर करके मैं मैनेज करके 2,000 तो निकाल लूंगा। मेरे पास 2,000 है, क्योंकि कहा जाता है जितने आपकी सैलरी है उसका 10% तो आप करिए ताकि उससे कुछ आगे बढ़े। तो 20,000 का 10% 2,000 होता है। अगर आपके 25-30 हज़ार है, 40 हज़ार है, या फिर 10-15 हज़ार है, उस हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। मैं एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूँ। तो 2,000 उसके पास है और उसने बताया 2,000 है सर मेरे पास, मैं बड़ी मुश्किल से मेहनत के पैसे 2,000 को मैं कहाँ लगूँ जो कि मेरे भविष्य में गोल पूरा हो जाए। तो आम इंसान को जनरली 3 ही गोल रहते हैं, 3 ही। सबसे पहला उसका रिटायरमेंट। देखिए अगर आपकी सरकारी नौकरी है या फिर ऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब करते जब पीएफ वगैरह कटते, तो आप जीवन भर नौकरी करेंगे और जैसे ही 55 या 60 के हो जाएंगे, आपके पीएफ में जितना पैसा रहेगा वो पैसा आपको एज अ फॉर्म ऑफ पेंशन मिलना लग जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप बिजनेसमैन है, दिहाड़ी मजदूर है, ठेला लगाते हैं, छोटा बिजनेस करते हैं, धंधा करते हैं जिसमें रेगुलर इनकम नहीं है, और अगर आप, जाहिर सी बात है आप भी 60 के होंगे, वो भी 60 के होंगे, तो उनको तो पेंशन मिल जाएगी, आपको और हमको कैसे मिलेगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक प्लान लेते हैं छोटा सा। दूसरा और तीसरा, बच्चे, जाहिर सी बात है 2 बच्चे रहते तो 2 बच्चे, जाहिर सी बात है जब 30 साल का बंदा है तो उसका 1-2 बच्चे, एक पहला जो बच्चा रहेगा वो या 1 साल 2 साल या 3 साल का होगा, दूसरा जो बच्चा होगा वो या हाल ही में पैदा होगा या 1 आध साल का होगा,
ठीक है। तो उनके लिए पैसे की जरूरत पड़ती है जब वो 25 साल के होते हैं, दो कारण से, हायर एजुकेशन के लिए या फिर उनकी शादी के लिए या फिर धंधा वगैरह डालना उसके लिए। लड़की हो तो 24-25 साल और लड़का हो तो 27-28 साल, 2-4 साल आगे पीछे हो सकता है हर किसी की एरिया के हिसाब से। बट यहाँ पे हमारे 3 गोल है, मान के चले बेसिक। रिटायरमेंट, भैया कि मैं रिटायर हो जाऊंगा, हाथ पैर काम नहीं करेंगे, धंधा नहीं है, तो तब मैं क्या करूंगा 60 साल का होता। जब दूसरा मेरे पहले बच्चे की जब एजुकेशन या शादी है तो उसके लिए कितना पैसा, मेरे दूसरे बच्चे की शादी और एजुकेशन उसके लिए कितना पैसा, क्योंकि मैं 20,000 कमाता हूँ। जाहिर सी बात है आगे जाके आज 20 साल बाद भी 20,000 नहीं होगी, जाहिर सी बात है सैलरी बढ़ती है 20 की 40 होगी, लेकिन खर्चे भी उस हिसाब से बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे 3 गोल है और 2,000 रुपए। 3 गोल को 2,000 रुपए से कैसे पूर्ति करते हैं चलिए मैं बताता हूँ। सबसे पहला गोल है हमारा रिटायरमेंट। 30 साल का बंदा है, वो 30 साल और काम करेगा, 60 साल। तो जब वो 60 साल का होगा उसको कुछ पैसा चाहिए, तो मतलब उसके 500 रुपए महीना वो अगर 30 साल तक लगाता है, प्लस हर साल 10% टॉपअप करता है। मतलब पहले साल मैंने 500 लगाया, दूसरे साल मैंने 550 लगाया, तीसरे साल मैंने 600 लगाया, ऐसे 10% टॉपअप करता है, क्योंकि हर साल कुछ ना कुछ इनकम बढ़ती है, ठीक है। तो टॉपअप करता है। तो जैसे ही वो 60 का होगा उसका कॉर्पस उसके पास 75 लाख रुपए हो जाएंगे। डिपेंड करता है कौन सा फंड लेगा, वो वीडियो के मेरे एंड में बताऊंगा मैं आपको। अब 75 लाख गारंटेड नहीं है, 70 भी हो सकते हैं और 1 करोड़ भी हो सकते हैं, ठीक है, वेरी करता है, मार्केट लिंक्ड रहता है। तो अब आपको दूसरा गोल हो, तीसरा गोल, जो कि बच्चे की 2 बच्चे हैं तो 2 बच्चों की शादी, 2 बच्चे की एजुकेशन, या 2 बच्चों के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है हमको कितने कितने साल के लिए, आपके हिसाब से देख सकते हैं। 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद, 25 साल बाद। जो बच्चे हाल ही में पैदा हुआ उसके लिए तो 25 साल के लीजिए, जो 2-3 या 5 साल का होगा उसके लिए 20 साल 15 साल, और जो बड़े बच्चे होंगे उनके लिए 10 साल। तो 2,000 में से हमने 500 रुपये में तो हमारे जब हम बुढ़ापे के लिए रख ली, हमारे वाइफ के लिए या जो भी उस समय रहेगा उनके लिए, बचे हुए 1,500 रुपये हैं, वो हम किस तरह से पूरे करें। 1,500 है, उसमें से हम 2 भाग कर देते, 750 500 इन्वेस्ट कर दी, 750 के हमको 2 फंड और लेने। वो कौन से लेने, अगर आपका व्यू 10 साल का है तो 10 साल में अगर आप 750 रुपये लगाते हैं एट द रेट ऑफ 17%, जो 17% जो कि मिल जाता है, तो आपके पास 10 साल बाद 3.3 लाख के आसपास होंगे, तो 3,30,30,000 के आसपास पैसा होगा। और अगर वो 750 15 साल के लिए लगाते, अगर आपको 15 साल के बाद की जरूरत है, तो 17% रेट के हिसाब से 10 लाख रुपए मिलेगा, 10 लाख के आसपास मिलेगा। वही 750 अगर हम 20 साल के लिए लगा लें तो 20 साल बाद आपको करीबन 26.5 लाख रुपए के आसपास मिलेगा। और वही 750 हम 25 साल के लिए लगा दें तो हमारे पास 25 साल बाद 67 लाख के आसपास मिलेगा। ये मैं एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बता रहा हूं, 5-7 लाख ऊपर नीचे हो सकता है। तो यहां पे मैंने 4, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 4 आपको गोल बताए, लेकिन 750 के हिसाब से बताए, क्योंकि ये एग्जाम्पल 2,000 का था। और 750 कुछ 750 आप मतलब, या आपको इस तरह से समझ सकते हो कि 750 मैंने 10 साल बाद किसी को जरूरत हो तो उसके लिए लगा सकते हैं। उसमें से दूसरा गोल 750 हो सकता है 15 साल के बाद जरूरत हो सकता है किसी को 12 को बाद 13 को, बट मैं राउंड फिगर लेके चल रहा हूँ, आपके हिसाब से आप मैनेज कर सकते हो, आप थोड़ा, क्योंकि आपके हिसाब से प्लान करना है आपको। तो किसी को 10 साल, किसी को 15 साल, किसी को 20 साल और किसी को 25 साल। इसी अमाउंट के बाद बच्चे की शादी होगी, मतलब किसी की 10 साल बाद शादी एजुकेशन हो सकता है, किसी की 15 साल बाद शादी एजुकेशन हो सकता है, किसी का 20 के साल बाद शादी एजुकेशन हो सकता है, किसी के बाद 25 साल बाद शादी एजुकेशन हो सकता है। तो 750 आप 10, 15, 20, 25, 30, 17, 12, 13 आपके हिसाब से आप लगा सकते, बना सकते। तो इस तरीके से आप करेंगे तो आपके मैक्सिमम जो 3 गोल है, नेसेसिटी, आपके बुढ़ापे का साथ, आपका पैसा, बुढ़ापे में बच्चे साथ नहीं दे, ये 500 रुपये महीने की SIP आपको साथ देगी। 2 गोल, दोनों बच्चे की शादी या एजुकेशन या धंधा, क्योंकि पैसा आया है, वो पैसा आप किस में यूज करते हैं वो आपके ऊपर है। आप शादी में यूज करें, या आपको उनको धंधा लगाना उसके लिए यूज करें, या कुछ और धंधा एस्टेब्लिश करना है तो उसके लिए यूज करें। तो यहाँ पर आपकी सैलरी 15,000 है, 20,000 है, 25,000 है या 30,000 है, आपको उसका 10% निकालने की कोशिश करनी, कोशिश करें, संघर्ष करें। जरूरी नहीं है आप डेली घूमने जाए, डेली हर साल का ज़्यादा कपड़े ले, ज़्यादा अमेजोन से चीज़ें मंगाए, क्रेडिट कार्ड का यूज़ करें, थोड़ा साल संघर्ष कर लेंगे और थोड़ा कटौती कर लेंगे, क्योंकि अभी आपको 20,000 25,000 मिल रहे, 20 साल बाद नहीं मिलेगी, सैलरी भी तो बढ़ेगी, उस हिसाब से खर्चे भी बढ़ते हैं। तो आप अभी जो 20,000 की कर रहे हो, 20,000 के हिसाब से हम प्लान करा, उसको आप धीरे धीरे जब भी आपकी सैलरी बढ़े
10% वो भी बढ़ा, मतलब अगर आपके 20,000 में आप 2,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हो, जैसे ही आपके 25 हो जाए, अगर आपने कुछ काम धंधा 2-4 साल बाद चेंज करके 25 हो जाए, तो उसका भी 10% 500 रुपये और बढ़ा दीजिए। 30,000 हो जाए 3,000 कर दीजिए। ऐसे ऐसे करके आप जब आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट धीरे धीरे बढ़ाएंगे तो ये गोल का समय है ये बहुत जल्दी आएगा। और आपके जो बड़े बड़े जो बम है ना, जो जीवन में 3-4 ही बम रहते हैं, एक तो बच्चों की शादी, उनका एजुकेशन और अपना रिटायरमेंट, इसके बाद जितने भी गोल रहते हैं, गाड़ी खरीदना, फलाना जगह जाना, ढिमका लेना, ये लेना, वो सब सेकेंडरी चीजें, नहीं भी हो तो चलेगा, लेकिन बचे हुए पैसे से आप अच्छे से जीवन जी। और एक साइकोलॉजिकल बात बताता हूं आपको, साइकोलॉजी बना दीजिए। अगर आप 20,000 रुपये महीना कमाते हैं और 2,000 रुपये आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप ये ना बोले कि मैं 20,000 कमाता हूं जिसमें 2,000 इन्वेस्ट, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। आप ये सोचे कि मेरी सैलरी 18,000। जब आप ये सोचेंगे मेरी सैलरी 18,000 है, 20,000 तो आ रही है, इन्वेस्ट 2,000 कर रहा है, तो आपका दिमाग उस तरह से काम करेगा और आपको दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप 25 कमाते हैं, 3,000 इन्वेस्ट करो तो मान लीजिए 22,000 है, या 10 कमाते तो मान लीजिए 9,000 है। जो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको छोड़ के आप मान लीजिए, और उसमें आप अपना दिनचर्या या अपना जीवन शैली निकालिए। क्योंकि अगर आप वो भी मान के चलेंगे कि यार बार बार बोलेंगे कि मैं 20 में से 2,000 वहां जाता है, 18 यहाँ बचते यार, कुछ बचता ही नहीं, नहीं नहीं, मेरे को मुझे मिलता ही 18, सिंपल सी बात, कुछ मतलब ज्यादा सोचना ही नहीं। 18 मिलता, 18 में खाना, 18 में पीना, 18 में मरना, खत्म बात। तो इस तरह से आप करेंगे ना, तो आपकी साइकोलॉजिकल, आपका शरीर दिमाग उस तरह से काम करेगा और आपकी लाइफस्टाइल को उस तरह से मैनेज करेगा। अब बात आती है, चलिए ठीक है हम समझ गए, अब पैसा लगाना कहाँ है। तो देखिए ये लगेगा इक्विटी मार्केट में। जब लॉन्ग टर्म की बात आती है तो शेयर मार्केट में कुछ फंड ऐसे हैं जो कि लंबे समय में अच्छा फंड दे, अच्छा रिटर्न दे रहे। इसमें से कुछ स्मॉल कैप है, मिड कैप है, लार्ज कैप की बात नहीं करता क्योंकि सबसे ज्यादा पैसा स्मॉल कैप मिड कैप में बनता, मेरा भी बना है, और बहुत सारे जितने भी शेयर मार्केट से पैसा कमाए उन्हें स्मॉल कैप मिड कैप से ही कमाए। बहुत सारे फंड है, आप कहीं से भी ले सकते हैं, अगर आपको जहाँ से सुविधा हो, आपके आसपास डिस्ट्रीब्यूटर हो, आपका दोस्त, तो वहां से ले सकते हैं। बस गलती से ज्यादा होशियारी बन के पेटीएम ग्रो ऐप का खुला है, आप ऐसा फंड ले ले और पता चले रिटर्न नहीं दे। जैसे आज ही किसी ने एक फ्लेक्सी कैप फंड लिया 20 साल के लिए, तो फ्लेक्सी कैप फंड 20 साल के लिए होता ही नहीं, प्योर इक्विटी में डालना पड़ेगा। तो आप जो भी फंड ले सोच समझ के लिए, ऐसा नहीं हो कि आपने सोच समझ के फंड नहीं लिया और ले लिया और 30 साल चला लो, 30 साल और पता चला गोली पूरा नहीं हो, पैसे ही नहीं आए, तो क्या मतलब। अगर आपको लेना है 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल के लिए, तो अच्छे प्योर इक्विटी स्मॉल कैप मिड कैप ही लीजिए। अगर आप लेना चाहते हैं तो आप उनके ऑफिशियल वेबसाइट से लीजिए, सोच समझ कर लीजिए। बैंक में जाएंगे तो टारगेट पूरे के लिए कुछ भी पकड़ा देंगे, बट आप फिर भी एक बार आप इतने समझदार बने कि आप उसके रिसर्च कर पाए। और कुछ फंड मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, वहां पे लिंक पे क्लिक करके पैन नंबर डाल के आप SIP ले सकते हैं वहां से, जो मुझे लगता है अच्छे हैं। बाकी आप एक बार देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नेक्स्ट वेल्डी वीडियो में जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।